हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। हमारी आज की मूवी है डाउन। ये कहानी लिफ्ट में फंसे हुए दो अनजान लोगों की है। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ये हॉलीवुड की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम हमारे मुख्य किरदार जेनिफर को ऑफिस में लेट नाइट तक काम करते हुए देखते हैं। क्योंकि आज बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए वो ऑफिस में अकेली ही थी, लेकिन वो अकेली ही देर रात तक काम करती रहती है। कुछ दिनों पहले जेनिफर का उसके फियांसे के साथ झगड़ा हुआ है, तो उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन इस वीकेंड वो जाकर अपने फियांसे को सरप्राइज करना चाहती है, इसलिए उसने एक मेल लिया है, लेकिन वो उसे सेंड नहीं करती है। अगले सीन में हम अपने एक और मुख्य किरदार को देखते हैं जिसका नाम है कार्ल। ये भी यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहा था और ये दोनों अलग अलग फ्लोर से एक ही लिफ्ट में चढ़ते हैं। गाय जेनिफर को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे जोक सुनाता है और उसकी तारीफ करना शुरू करता है। लिफ्ट में एक ड्राइंग बनी होती है जो कि कार्ल जेनिफर को दिखाता है और तभी अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में बिजली वगैरह सब थी, लेकिन फिर भी कोई बटन काम नहीं कर रहे होते हैं। उन्हें लिफ्ट के अलार्म वगैरह सभी कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी जेनिफर की नज़र लिफ्ट के कैमरे पर जाती है और वो कैमरे के सामने हाथ वगैरह हिलाते हैं, लेकिन दूसरी साइड कोई भी नहीं था। ये फ़ोन करके किसी की मदद मांग सकते थे, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे होते हैं। अब ये दोनों 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में फंस चुके हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और अगले 2 दिनों की छुट्टी थी। कार्ल ने कहा उसने अभी भी इस कंपनी में जॉब ज्वाइन किया है, इसलिए उसे इस लिफ्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जेनिफर कहती है कि ये लिफ्ट कभी कभी आवाज़ करती थी और शायद इसी वजह से फंस गई है। तभी कार्ल को एक आइडिया आया कि वो लिफ्ट के ऊपर से निकल सकते हैं। हर लिफ्ट में बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो होता ही है, इसलिए कार्ल ट्राई करता है, लेकिन उसकी हाइट बहुत कम थी, इसलिए वो नीचे झुककर जेनिफर को ऊपर भेजकर लिफ्ट की छत चेक कराता है। जेनिफर चेक करती है, लेकिन ऊपर से कोई भी जुगाड़ नहीं बनता। अब इन दोनों को फंसे हुए 1 घंटा गुजर चुका है और जेनिफर को अब पता है कि उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दी है। जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है और आसपास की सभी चीज़ों को गालियाँ देने लगती है और तभी उसे प्यास लगती है, तो कार्ल उसे अपने पानी की बोतल निकाल कर देता है, लेकिन जेनिफर उसका पानी पीने से इनकार कर देती है। कार्ल उससे कहता है हमारे पास एक ये तो पानी की बोतल है और दूसरी वाइन की बोतल, और वो उससे मजाक में कहता है कि वाइन की बोतल खोलने के लिए मेरे पास ओपनर भी है, अब तुम डिसाइड करो। पर ये दोनों बहुत हंसते हैं और अब जेनिफर ने कार्ल का पानी पी लिया है और उसे वो एक चॉकलेट देती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब चीज़ों को बहुत तोल माप कर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि शायद अब ये यहाँ 5 दिनों के लिए फंस गए हैं। अब इन्हें यहाँ 4 घंटे और बीत चुके हैं। जेनिफर को अब यहाँ टॉयलेट आती है, लेकिन वो इस तरह कार्ल के सामने टॉयलेट नहीं कर सकती, तो कार्ल उसे एक बोतल देता है और कहता है ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जेनिफर कार्ल को दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होने के लिए कहती है और अभी जेनिफर उस बोतल में टॉयलेट कर लेती है। जेनिफर अब इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो यहाँ फंस चुके हैं। वो लिफ्ट में बनी उस ड्राइंग को कंप्लीट कर लेती है और जेनिफर गाय से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है जो तुम्हारे यहाँ फंसे होने पर पुलिस को कॉल कर सके। तो कार्ल उससे कहता है नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके यहाँ फंसे होने पर पुलिस को कॉल करे। जेनिफर भी कार्ल को अपने फियांसे के बारे में बताती है कि वो उसे सरप्राइज करने वाली थी, इसीलिए उसके फियांसे को उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर ये दोनों रियलाइज करते हैं कि ये दोनों कितने सेम हैं। टाइम पास करने के लिए कार्ल ने वाइन की बोतल खोल ली और ये दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाते हैं। कार्ल ने जेनिफर की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, जबकि जेनिफर ने कार्ल की बहुत मजाकिया पेंटिंग बनाई थी। जेनिफर को इस बात के लिए बुरा लगता है और वो कार्ल से कहती है तुमने जो मेरी पेंटिंग बनाई है मैं उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाऊंगी। बातें करते करते ये खाने पर डिस्कस करने लग जाते हैं। ये दोनों भूखे थे, तो जेनिफर कहती है चलो अब टॉपिक चेंज करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को अपनी क्रेजी स्टोरीज बताने लगते हैं। जेनिफर कार्ल को बताती है कि मैं एक बार अपने पार्टनर के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। कार्ल पहले तो बहुत शर्मा रहा था, लेकिन वो बाद में बताता है कि एक बार वो अपनी सेक्रेटरी के साथ ड्राइव पर गया था और वहीं दोनों इंटीमेट हुए थे। इस तरह ये दोनों बातें करते हुए टाइम पास कर रहे थे। इतना वक्त बीतने के बाद और इतनी सारी बातें करने के बाद इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और दोनों यहीं इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद कार्ल जेनिफर से कहता है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ। ये बात जेनिफर को बहुत अजीब लगती है और वो कार्ल से कहती है कि हमारे बीच जो भी कुछ लिफ्ट में हुआ हम इसे भूल जाएंगे। वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी और उसके पास वापस जाना चाहती थी। कार्ल को इस पे बहुत बुरा लगता है और वो जेनिफर से कहता है कि मुझे लगता है हम दोनों के बीच कोई बॉन्ड है। तो जेनिफर उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अपने फियांसे के साथ बहुत सालों से हूँ और हम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। जेनिफर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कार्ल को यह एहसास होता है कि ये भले ही एक लिफ्ट में बंद है, लेकिन ये बहुत दूर है
और कार्ल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेनिफर कार्ल से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। अचानक से कार्ल का बिहेवियर चेंज होता है और वो उसे अपने मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, जब भी तुम काम पर आती हो, काम पर से जाती हो, मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ। असल में कार्ल इस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड है। उसने पहले झूठ कहा था कि वो इसी बिल्डिंग में एक अकाउंटेंट है और वो जेनिफर को आगे बताता है कि उसी ने सब कुछ प्लान किया था। वो अपने और जेनिफर के बीच एक मुलाकात चाहता था ताकि ये एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। वो चाहता था कि जेनिफर उसे जाने, तभी उसने ये सब कुछ प्लान किया था। कार्ल अपने पॉकेट से एक चाबी निकालता है और ये लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। जेनिफर उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है अब मैं पुलिस को कॉल करूँगी, तुमने जो भी कुछ किया उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर कार्ल ने फिर से लिफ्ट बंद कर दी। जेनिफर डर कर फिर से लिफ्ट स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ल उसे पकड़ लेता है और इसी हाथापाई में लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। मतलब कि असली में अब ये दोनों इस लिफ्ट में फंस गए होते हैं। जेनिफर अपने शू से मारकर कार्ल को बेहोश कर देती है, लेकिन जब वो उसे चेक करने आती है तो कार्ल होश में था और वो मारकर उसे ही बेहोश कर देता है। जेनिफर के होश में आने के बाद कार्ल उससे कहता है कि ये एक बहुत अच्छा प्लान था। असल में लिफ्ट में हमारे बीच कोई भी तीसरा नहीं था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को जान पाए और असल में देखा जाए तो हम दोनों की रिलेशनशिप इसी लिफ्ट में पूरी हो गई है। हम एक दूसरे से मिले, हम दोनों को प्यार हुआ और ब्रेकअप भी हो गया। जेनिफर अभी भी बहुत गुस्सा थी। जेनिफर ने अपने फियांसे के लिए एक गिफ्ट लाया होता है जो कार्ल चेक करता है। उसमें एक बहुत अच्छा शर्ट होता है, वो कार्ल उसे पहन लेता है। कार्ल भी उसके लिए गिफ्ट लाया था जिसमें एक सिगार, एक लाइटर और एक लॉक कटर होता है। कार्ल गुस्से में आकर लिफ्ट की एक लाइट तोड़ देता है, लेकिन उसे आइडिया आता है कि यहाँ लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ जरूर होगा। उसके पास जो बोतल होती है उससे मारकर वो ऊपर की छत को खोल देता है। वो जेनिफर से कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो और मैं ऊपर जाकर लिफ्ट को ऊपर से खोल दूंगा। जेनिफर को कार्ल पे एक भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो कहती है नहीं, मैं ऊपर जाऊंगी, मेरा वेट भी कम है और मैं जल्दी से ऊपर जाकर तुम्हें ओपन कर दूंगी। कार्ल को जेनिफर पर शक होने लगता है, लेकिन कार्ल जो सुनना चाहता था जेनिफर ने वही बात कही। उसने कहा हमने यहाँ पर इतना टाइम साथ में स्पेंड किया है, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी। कार्ल फिर मान जाता है और जेनिफर को ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन ऊपर आने के बाद जेनिफर ने कार्ल को धोखा दे दिया है। कार्ल बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और वो कुछ भी कर ऊपर आने की कोशिश करता है। उसने अपने कपड़े उतारे और उनकी रस्सी बनाकर ऊपर आ जाता है। जेनिफर बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी, वो लगभग दरवाजे पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तभी नीचे से कार्ल आता है और उसे पकड़कर नीचे फिर से लिफ्ट में लेकर आ जाता है। ये दोनों इससे बहुत ही घायल हो जाते हैं और कार्ल तो बेहोश हो जाता है, लेकिन जेनिफर होश में आ जाती है और होश में आकर वो देखती है कि यहाँ पर एक फायर अलार्म लगा हुआ है। कार्ल के लाइटर से थोड़ी सी वो आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ल होश में आ जाता है और कहता है ये सब कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, हमें यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। जेनिफर उसे मारकर उसके हाथ पैर बांध देती है और कहती है हम यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन तुमने जो भी मेरे साथ किया है वो सब कुछ तुम्हें अभी के अभी कैमरे के सामने कन्फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाद में कोर्ट में झूठी साबित होना नहीं चाहती। और कार्ल भी सब कुछ कन्फेस करने लगता है और आखिर में जेनिफर कार्ल से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो कार्ल उसे बताता है कि मैं इस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं तुम्हें रोज देखता था, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था, इसलिए मेरा तुमसे मिलना नामुमकिन था, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। और वो उसे आगे बताता है कि असल में मैं पहले एक अकाउंटेंट था, मैं बहुत सारे पैसे कमाता था और जैसा कि मैंने तुम्हें अपनी कहानी ये बताया था कि मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ कार में इंटीमेट हो रहा था और उसी टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मुझ पर चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, इसलिए मैं 6 महीने में ही जेल से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था, इसलिए धीरे धीरे उसकी माली हालत ख़राब हो गई और अंत में उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को फिर से एंजॉय करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ल के साथ काम करने वाला उसका एम्प्लॉय अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आता है। उसने तो छुट्टी ली थी, वो यहाँ पर वापस आने वाला नहीं था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए वो वापस आ जाता है। वो देखता है कि आसपास कार्ल कहीं भी नहीं है। वो सीसीटीवी कैमरे में कार्ल और जेनिफर को लिफ्ट में देखता है, तो वो जल्दी से उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाता है। वो लिफ्ट खोलने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत थोड़ी सी खुल रही थी। वो अपनी चाबी लेने के लिए वापस जाता है, तभी कार्ल ने जेनिफर को मारकर बेहोश कर दिया। वो वापस आता है और अपनी चाबी कार्ल को दे देता है। कार्ल उसे कहता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए ऊपर आओ, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो कार्ल उसे लिफ्ट में फंसा कर मार देता है
और उसकी डेड बॉडी को लिफ्ट में ही डाल देता है और वो जेनिफर को उठाकर गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है और वापस आकर वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को देखता है और अपनी वर्दी पहनकर वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह तैयार हो जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कार्ल से पूछती है तो कार्ल उससे कहता है वो तो चला गया। गर्लफ्रेंड को शक हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन कार्ल उस पर पीछे से हमला करके उसे ही मार देता है। इसके बाद कार्ल अपनी गाड़ी में जेनिफर को डालकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वो वहाँ उस पर पेट्रोल वगैरह डालकर उसकी बॉडी को जला देने वाला था। लेकिन जब वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो जेनिफर जिंदा थी और उस पर हमला कर देती है और उसकी गाड़ी लेकर आगे चली जाती है। जेनिफर जब पीछे मुड़कर देखती है तो कार्ल अब भी जिंदा था। वो गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर कार्ल को गाड़ी से उड़ा देती है और उसे मार देती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो कार्ल की बॉडी को डस्टबिन में डालकर उस पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज़ लेकर आते रहें।